अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्स टीवी। दुनिया का ज़ालिम वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ ताताड़ी अफवाज की सफ़ें खड़ी थीं। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल करते हुए देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटना शुरू कर दिए। पहली साफ में एक की गर्दन गई, दूसरी की गर्दन गई, तीसरी चौथे के। पहली साफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी साफ में चला गया। पहली साफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था। वो मौत के खौफ से अपनी पहली साफ छोड़कर दूसरे साफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गर्स लिए अछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादू ने दूसरी साफ पर तलवार की वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जलाद तलवार चला रहे थे। खून के फुवारे उछल उछल कर ज़मीन से पे गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबे ने जब देखा कि दूसरी साफ के लोगों की गर्दनें कट कर इसके बारी बहुत जल्द आने वाली हैं, तो वो भाग कर तीसरी साफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थी। अब तो तीसरी साफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी साफ पे जलादों की तलवार बिजली बन कर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी साफ की इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबे को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली साफ से तू दूसरी साफ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी साफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और साफ भी नहीं है, अब तू भाग के कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली साफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी साफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गर्स को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी अहम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहिद ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तगब्बर में आकर कहा। इसके हाथ से गर्स गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्स को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पे गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला, वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी का काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर अस्कद्दर लहू लहान हो गया। इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने आती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।